Hello students, myself Jitendra Shukla. Today we will discuss about oxidation and reduction. Before I start the topic oxidation and reduction, let us see some diagrams. What we are observing here, please see toward the diagram. We are observing that some of the substances have changed their color. कुछ का कलर बदल गया है और कुछ अलग कलर में है. अब let us see व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस इंसिडेंस. क्या इस इंसिडेंस का कॉज है, या उसके पहले कुछ और डायग्राम देख लेते हैं. चलिए, कॉज के बाद पहले कुछ और देखते हैं. अब ये डायग्राम देखते हैं. इसमें हमने देखा क्या है यार, ओहो, इसको देख के तो मुंह में पानी आ रहा होगा. चिप्स है ना. कुछ चिप्स घर में बना हुआ है, अनपैक्ड है, और कुछ पैक्ड है. तो हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है, कुछ को पैक करके रखना पड़ता है. चिप्स को आप घर में बना के रखेंगे तो चिप्स ख़राब हो जाएगा, है ना. और जल्द से चिप्स को फ्राई करने के बाद विदिन 1-2 आवर कंज्यूम करना पड़ता है. तो चलिए, ये सब डायग्राम देखने के बाद हमें लेट अस सी. तो और एक डायग्राम देखते हैं. सर ये क्या हो रहा है. चलिए, क्या हो रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जल रही हैं, बर्न हो रही हैं. चलिए ठीक है. तो ये सब डायग्राम का इस चैप्टर से क्या रिलेशन है. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर टॉपिक दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. चलिए, इनको हटाते हैं. आगे देखिएगा, ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब क्या हुआ. दैट इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. हमने कहा ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब क्या होगा. हमने कहा लेट अस सी ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा. ऑक्सीडेशन जैसा नाम से लिखा हुआ है कि अगर मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट कर दिया तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड. जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड होता हो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. आप सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, है ना. जैसे अगर सोडियम को ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट कर दिया जाए तो Na2O बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड कहते हैं, है ना. तो ये क्या बनेगा. इट इज एन एग्जाम्पल. आप बैलेंस कर लेते हैं, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पर 4 आएगा, है ना. अगर आप यहाँ पर लिखते हैं मैग्नीशियम के रिबन को बर्न कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, 2MgO कहलाएगा. ये सब के सब क्या है, सब के सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. मतलब इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट ये क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. एक इसका डिफिनेशन और भी है. क्या है. दैट इज यू कैन राइट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ये ऐसी इसकी डेफिनेशन है. इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी. पहले मैं इसको मिटा देता हूँ. तो ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एग्जांपल है. चलिए देखते हैं कैसे एग्जांपल हम इसको शो कर सकते हैं. मैं इसको बाद में डिटेल में लिखूंगा तो आप देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या हुआ. ऐसे ही हम एक देखते हैं एग्जांपल. क्या रिडक्शन के बारे में भी लिख लेते हैं. रिडक्शन क्या है, दो इसमें रिएक्शन मिक्स्ड करके लिखा है हमने. तो रिडक्शन क्या है देखिएगा. इसका उल्टा कर देंगे. सर कैसे करेंगे उल्टा. तो मैंने लिखा यहाँ पर दैट इज रिमूवल ऑफ, यहाँ पर एडिशन है तो उल्टा कर दीजिए. आप क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का निकाल देना. और क्या हो सकता है, और ये हो या ये हो, दोनों भी नहीं हो सकता है. दैट इज यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. इसको कहा जाता है रिडक्शन. ध्यान से देखिएगा, दोनों के और प्रोसेस है ये. अब इसको मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ. यहाँ पर डायग्राम देखिएगा. यहाँ पर मैं यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, इस डायग्राम हम लोग ये देख रहे हैं कि कॉपर के पाउडर को एक चाइना डिश में रख करके गर्म करते हैं, एयर में गर्म करते हैं. तो अगर मैं इस सेक्शन में, इसमें जो डायग्राम हम वहाँ देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये कॉपर सॉलिड है. कॉपर को मैंने सॉलिड ले लिया है, आप समझिएगा. कॉपर सॉलिड को चाइना डिश पर मैंने रख दिया है. और अब इसको अगर मैं एयर में गर्म करता हूं तो एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन करके क्या करेगा, CuO बनाएगा. कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CuO. आप देखिएगा कॉपर का कलर कैसा होता है. कॉपर का कलर ब्राउन होता है. और ये ब्राउन कलर कैसा बन जाता है यार, ये रेडिश ब्राउन कलर होता है, ब्राउन, है ना. और ये कैसा हो जा रहा है, ये ब्लैक हो जा रहा है. ये ब्लैक हो जा रहा है. तो ब्लैक क्यों हो जा रहा है, बिकॉज कॉपर को, अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं कॉपर के टर्निंग्स को गर्म करता हूँ चाइना डिश में जिस तरह डायग्राम में दिखाया गया है, तो कॉपर टर्निंग क्या बन जाता है, ब्लैकिश बन जाता है. कॉपर का कलर जो होता है नेचुरल कलर, उससे वो कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है. तो ब्लैक क्यों हो गया, क्योंकि इट गेट ऑक्सीडाइज्ड. कॉपर अपना ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लिया है. तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि ये किसका एग्जाम्पल है,
ये एक एग्जाम्पल है किसका यार, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। मैं एक दो एग्जाम्पल और लिखता हूँ। क्या एग्जाम्पल लिखता हूँ, इसी में से एग्जाम्पल लिखूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। अगर CuO है, देखिएगा पहले इस डायग्राम को देखते हैं ध्यान से। चलिए, आई थिंक डायग्राम आपने देख लिया। क्या बना, वो कॉपर ऑक्साइड है। एक मजे की बात ध्यान से देखिएगा, इस कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं H2 के साथ में गर्म करता हूं, हाइड्रोजन गैस पास कर दी जाए तो क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन गैस सिलेंडर से लाया मैंने और सिलेंडर से हाइड्रोजन गैस पास कर दिया इसमें, तो क्या हो जाएगा भाई, तब ये कॉपर वापस से बन जाएगा और यहाँ पर H2O बन जाएगा। मतलब ये क्या बन गया, कॉपर फिर से मुझे ब्राउन कलर का मिल गया। और ये कैसा है यार, ये ब्लैक कलर का है। कलर इसका कैसा है, ब्लैक है। और इसका कलर कैसा है यार, इसका कलर है ब्राउन कलर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था और यहाँ पर उसको मैंने उल्टा कर दिया, तो रिडक्शन कर दिया मैंने। तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर और समझने की कोशिश करते हैं जल्दी से क्या है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पर कॉपर क्या हो जा रहा है, कॉपर इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या कहते हैं उसको, बोलो जल्दी से यार, इसको कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। ध्यान से देखिएगा, CuO से Cu का बनना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और एक मजे की बात देखो यार, इसको मैं मिटा देता हूँ, ब्राउन कलर जो लिखा है उसको आप लिखा रहने दीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, यहाँ पर ब्राउन कलर लिख सकते हैं। H2 बेचारा अकेले था, H2 में मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, सोचिए जल्दी से, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। आपको समझ में आ रहा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। चलिए इसको एक और इसी में देखते हैं कि इसमें से जो सब्सटेंस ऑक्सीजन सप्लाई करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं और लिखते हैं इसी में, एक लाइन में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यहीं पर लिख देता हूं, मैं यहीं पर लिख देता हूं। क्या यहीं पर लिखते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंस विच सप्लाइज ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे, सब्सटेंस विच सप्लाइज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और एक मजे की बात है यार, क्या मजे की बात है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ध्यान से देखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट ये कौन होगा, सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है यार, क्या लिखोगे बताइए जल्दी से, सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन मिलती हो उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, RaOA। याद रखिएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, जो दे रहा है ऑक्सीजन, विच गिव ऑक्सीजन, विच सप्लाइज ऑक्सीजन या विच गिव ऑक्सीजन। कौन दे रहा है, इस वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, सोचिए फटाफट। इस इक्वेशन में एग्जाम्पल कौन है यहाँ पर, CuO। यस, इस वाले में CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीजन ले रहा है। चलिए, विच गेन ऑक्सीजन, है ना। चलिए क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल यहाँ क्या लिखेंगे सर, H2। ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड से लिए जाएंगे। मतलब रिएक्टेंट साइड से ही हमें मालूम पड़ेगा कि कौन ऑक्सीजन ले रहा है और कौन ऑक्सीजन दे रहा है। तो पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लेन देन पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर कॉपर इज गिविंग ऑक्सीजन टू समवन, किसको, हाइड्रोजन को। तो कॉपर ऑक्साइड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों को लिखेंगे यार, है ना, CuO, क्योंकि O अलग से लिखा नहीं है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको, मुझे लगता है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमको समझ में आ गया होगा। एक और डिफिनेशन इसी में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग कॉपी में लिख लिए होंगे, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। और आप कॉपी में इसको जरूर लिखे, ना लिखे हो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब्सटेंस, यहाँ पर एक और लिख लीजिएगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ये क्या होता है यार, है ना। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, विच रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, है ना। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, सब्सटेंस
which gain oxygen, substance which gain oxygen is called substance oxidized। ये इसका पहला डेफिनेशन है। इसका एक शॉर्टकट डेफिनेशन हम लोग और यूज करते हैं, क्या? रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ये भी याद रख सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट इज आल्सो कॉल्ड क्या? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसको भी आप याद रखें पॉइंट बना करके। तो जो ऑक्सीजन को गेन कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है? हाइड्रोजन है। चलिए ये पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? उसका उल्टा हो जाएगा। सब्सटेंस मैं ले लेता हूँ, सब्सटेंस रिड्यूस्ड लिख लेते हैं फटाफट। करिए क्या लिखेंगे? सब्सटेंस रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड कौन हो रहा है? तो नंबर 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? सब्सटेंस विच लूज ऑक्सीजन या सप्लाइज ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे भाई? सब्सटेंस या स्पीसीज विच लूज और क्या लिखोगे? सप्लाइज, विच सप्लाइज ऑक्सीजन इज कॉल्ड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। देखो CuO अच्छा खासा बड़ा सा था, रिड्यूस क्यों कहते हैं? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा CuO। यहाँ पर सर क्यों होगा? क्योंकि CuO इतना अच्छा खासा बड़ा था, CuO था, ऑक्सीजन था उसके पास, उसने अपना ऑक्सीजन खो दिया और क्या बन गया बेचारा? Cu छोटा सा बन गया, अच्छा बड़ा सा खासा था और रिड्यूस्ड हो गया। तो हमने क्या देखा है कि सब्सटेंस विच लूज या सप्लाइज ऑक्सीजन इज कॉल्ड सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पर एक डिफिनेशन आप और लिख सकते हैं, क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज आल्सो कॉल्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज आल्सो कॉल्ड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ये याद रखेंगे आप इसको। ऑक्सी एजेंट इज क्या लिखेंगे? आल्सो कॉल्ड क्या? सब्सटेंस रिड्यूस्ड। चलिए इसके डेफिनेशन को याद रखेंगे। हमको चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। इस एग्जांपल को आप समझ गए होंगे। ये रिडक्शन की प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ये ऑक्सीजन ले रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ। मिट गया। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर मैं 2 देखता हूँ। क्या लिख रहे थे हम लोग? मान लीजिए मैंने लिखा MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड कहते हैं इसको मैंगनीज डाइऑक्साइड कहते हैं। मैंगनीज ऑक्साइड भी कह सकते हो यार, है ना? मैंगनीज ऑक्साइड है ये। चलो डाइऑक्साइड लिखेंगे उतना ही होती है ना? मैंगनीज डाइऑक्साइड है। और आप देखिएगा इसमें अगर इसको मैं H2O के साथ में HCl से ट्रीट करता हूँ। किससे ट्रीट करता हूँ? मैंगनीज डाइऑक्साइड को HCl एसिड से ट्रीट करता हूँ, है ना? तो क्या मिलेगा? तब हमको क्या मिलेगा? MnCl2 बन जाता है। ध्यान से देखिएगा। और क्या बनेगा? और बनेगा पानी और बनेगा Cl2। इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ कितने हैं यार? यहाँ पर 1 ही है। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेता हूँ, तो ऑक्सीजन बैलेंस 2 हो गया। अब हाइड्रोजन 2 जब 4 हो गया तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 4। अब बैलेंस है, लगता है यहाँ Cl2 गड़बड़ है, तो Cl2 को मैं फिर से बैलेंस कर लेता हूँ और यहाँ हो जाएगा 2। तो आई थिंक इट इज बैलेंस्ड। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, मैंगनीज ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैंगनीज क्लोराइड कहते हैं इसको, और H2O और ये Cl2 है ना? सर इसमें क्या खास है? अब देखिएगा, जल्दी से आपको बताना है क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। जल्दी से देखिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज बताइए जल्दी से। छोड़िए इसको, क्या बताएंगे आप मुझे बताएंगे। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसने ऑक्सीजन मिल गया है जिसको, और ऐसा कौन है जिसमें सब्सटेंस रिड्यूस्ड? जल्दी से सोच के बताइए फटाफट। देखिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है? जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था और अब ऑक्सीजन आ गया है, तो कौन है वो? HCl। यस, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है? HCl, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, अब H के पास ऑक्सीजन आ गया है, तो ये क्या है? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। अच्छा, अब यहाँ क्या है? ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन है बताइए? जो ऑक्सीजन को सप्लाई कर देता है, वो कौन है? वो दैट इज कॉल्ड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। बोलिए तो ये क्या हो जाएगा, है ना? सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन है?
बोल जल्दी से, जिसने ऑक्सीजन खोया है। आप डेफिनेशन देखिए, सब्सटेंस रिड्यूस कौन होता है, विच लूज और विच गेन। सब्सटेंस रिड्यूस कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच सप्लाइज ऑक्सीजन। तो हमने क्या देखा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज ये हुआ जिसने ऑक्सीजन गेन किया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है, और जिसने ऑक्सीजन सप्लाई किया वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है। अच्छा खासा ऑक्सीजन इसके पास था, अब ये ऑक्सीजन को लूज कर दिया और बेचारा बिना ऑक्सीजन का हो गया, इसीलिए ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड है, क्योंकि ये घट गया, इसका ऑक्सीजन चला गया। तो ऐसे कुछ डेफिनेशंस हैं, आप ऐसे कुछ प्रैक्टिस करेंगे। कुछ और डेफिनेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, आपसे एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस तरह से कि भैया बताओ कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। अरे जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO2 है। यस। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बताइए तो, अरे जिसने ऑक्सीजन लिया है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, HCl। यस। कैसे मालूम, रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, आपने डेफिनेशन में लिखा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कॉल्ड सब्सटेंस रिड्यूस्ड, आपने लिखा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऐसे भी हम ध्यान रखेंगे जो ऑक्सीजन सप्लाई करता हो, है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा हो, ले रहा हो, है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया होगा, मेरा एक्सपेक्टेशन है। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर और लिख रहा हूँ, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ, अगर जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में ट्रीट कर दूँ, देखिएगा जिंक ऑक्साइड क्या है, एक तरह का ऑक्साइड आप जिंक है, यहाँ पर इम्प्योर फॉर्म में जिंक है। मैं चाहता हूँ कि प्योर जिंक मिले, तो ये एक मेटलर्जी का प्रोसेस है जिसमें से किसी ऑक्साइड से उसके प्योर मेटल को निकाला जाता है। तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन माने यही कोयला, कोक से गर्म करते हैं, यहाँ पर बहुत हीट करना पड़ेगा भाई, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तब यहाँ पर जिंक बन जाएगा। और क्या बनेगा सर, यहाँ पर बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, इसका स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड बताना है, जल्दी से सोच के बताइए, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। इस पूरे प्रोसेस में होने के बाद कौन चीज ऑक्सीजन पा गया, कौन ऑक्सीजन से खुश हो गया, मिल गया जिसको, कौन है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन है, सी है। यस, कार्बन, वेरी गुड। सब्सटेंस या स्पीसीज रिड्यूस्ड, रिड्यूस कौन हो गया, घट कौन गया बेचारा, तो ZnO, पहले ZnO अच्छा खासा बड़ा था, अब कैसा हो गया, छोटा हो गया। अब आपके लिए एक टास्क है, क्या आप यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर लिखेंगे इस वाले प्रोसेस के लिए, है ना, इसकी प्रोसेस के लिए क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जल्दी सोचिए फटाफट, मैं यहाँ बाद में पूछूंगा आपसे आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर पता लगाइए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मुझे लगता है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सोच लिया आपने। चलिए अब आंसर को मैच करिए हमारे आंसर से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे जो ऑक्सीजन देता हो, तो भैया ZnO है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसने ऑक्सीजन को छीन लिया हो, कौन है वो, कार्बन है ना। तो ये हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे हमने टोटली क्या समझा कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन सप्लाई करता हो या दे रहा हो वो बेचारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डोनर है ना, और जो ऑक्सीजन ले रहा है वो कौन है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका हम ध्यान रखेंगे। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, आप इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और क्वेश्चन दूंगा, आप उसका पता लगा के मुझे जल्दी से बताएंगे। क्या बताएंगे सर, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, FeO को अगर मैं कार्बन के साथ में गर्म करता हूँ तो क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए फटाफट, ये बनेगा प्योर Fe और यहाँ पर CO बन जाएगा, है ना। तो आप मुझे सोच के बताएंगे, क्या बताएंगे कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ना, इसमें क्या क्या बताएंगे आप, यहाँ पर बताइए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है, जल्दी से सोच के बताइए। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसको, है ना, यू नीड टू राइट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है बस, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड ऐसे ही लिखेंगे, उसमें अलग अलग लिखेंगे, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज सो और सब्सटेंस रिड्यूस्ड सो, ऐसा लिख के मुझे बताएंगे, है ना। अगर हम समझ में आ गया होगा तो आप लिख के अलग से देंगे। ये क्वेश्चन मैंने बनाया अपने मन से, आप देखिएगा, बनता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, कुछ डाउट आता है तो वो भी मेंशन करेंगे, सो दैट आई कैन हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसको बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। अच्छा,
इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम लोग हमारे जीवन में क्या यूज है, इज देयर एनी एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये तो बात हो गई प्रोसेस। आगे चलते हैं इसका क्या यूज है। चलिए इसको पहले मिटा देता हूँ, फिर देखते हैं क्या यूज है। चलिए आगे देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रोसेस हमने पढ़ा है उसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या रिलेशन है। चलिए लेट अस सी। नंबर 1 दैट इज कोरोजन, है ना। कोरोजन इज वन ऑफ द फिनोमिना है, और अनदर फिनोमिना हमें पढ़ना है दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी कहते हैं, रेंसिडिटी। ये दोनों फिनोमिना ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बेस पर ही है। कोरोजन माने क्या है, देखिएगा, रिमूवल ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेटल बाय ऑक्सीजन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब किसी मेटल का अपर मोस्ट लेयर में ऑक्साइड या एयर या वाटर से रिएक्शन करके उसका अपर मोस्ट लेयर खराब होता जाए, है ना, और मेटल प्योर न रह जाए, इम्प्योर बन जाए, वो क्या कहलाएगा, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। मीन्स द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, वाटर, मॉइस्चर और अदर सब्सटेंस सो दैट अपर मोस्ट लेयर इज ईटेन अप, सच प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो ये हो गई कोरोजन। अब कोरोजन में भी एक स्पेशल केस है, अगर कोरोजन किसी आयरन में हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग। क्या कहते हैं भाई उसको, रस्टिंग। मतलब कोरोजन मतलब क्या हुआ, दैट इज रिमूवल ऑफ अपर मोस्ट लेयर ड्यू टू रिएक्शन विद किसके साथ, एयर, मॉइस्चर, है ना, और एनी अदर सब्सटेंस, और एयर, मॉइस्चर, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है ना। सॉल्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई उसको, हम लोग उसको कहते हैं कोरोजन कहते हैं। चलिए कोरोजन से हमने क्या देखा, एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसका रस्टिंग ऑफ, एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग क्या होती है, आयरन क्या करता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ में पानी के साथ रिएक्शन करता है। आयरन ऑक्साइड, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से। मॉइस्चर के प्रेजेंस में यहाँ क्या करता है, देखिएगा, ये बनाता है एक सब्सटेंस है Fe2O3.XH2O। सर आप सोच रहे होंगे सर ये X कहाँ से आ गया, अरे यार ये X इज वेरिएबल। मतलब Fe2O3 इसको कहते हैं रस्ट, इट इज़ द फार्मूला ऑफ रस्ट। इतना सारा फार्मूला किसका है, ये रस्ट माने रस्ट लग जाता है आयरन में। चलिए डायग्राम आप देखिए, तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं ये रस्टेड आयरन है। रस्टेड आयरन मतलब क्या हुआ, अपर मोस्ट लेयर हैज़ बीन कवर्ड बाई Fe2O3। रस्टिंग का एक खास बात यह है कि अगर अपर मोस्ट लेयर किसी में रस्टिंग हो गई है तो ये तब तक अंदर तक रस्टिंग होती रहेगी जब तक एकदम अंदर तक ना पहुंच जाए। मतलब ये रस्टिंग रुकने वाली नहीं है, और जब तक उसको क्या मिलता रहेगा, ऑक्सीजन और वाटर मिलता रहेगा, मॉइस्चर मिलता रहेगा। तो रस्ट है ये। XH2O का मतलब ये है कि X की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी एक नंबर हो सकती है। जैसे आप कॉपर सल्फेट .5H2O लिखते हैं, कॉपर सल्फेट के फार्मूले में हम लोग ऐसे लिखा करते हैं, ये पढ़ेंगे अगले क्लास में हम लोग, है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है ड्यू टू दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी आप इतने समझ लीजिए कि ये रस्ट है, बस Fe2O3 है, रस्ट है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया तो रस्ट बन गया। एक बच्चे ने कहा कि सर एल्युमिनियम में क्या होता है, आप देखिए एल्युमिनियम इज मेटल, अगर उसको ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे तो क्या बनाएगा, तब वो बनाएगा Al2O3, लेकिन इसको रस्ट नहीं कहते हैं, है ना। ये रस्ट है, इसकी रस्ट का फार्मूला है, लेकिन इसको रस्ट नहीं कहते हैं। ये एल्युमिनियम के ऊपर एक लेयर बन गया है ऑक्साइड का, उसको एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर कहते हैं। इन दोनों के लेयर में क्या डिफरेंस है, एल्युमिनियम का बर्तन तो हम लोग खाना बनाने में भी करते हैं, सोचिए, और आयरन का बर्तन तो खाना बनाने में नहीं करते हैं, जबकि दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, वाई वी आर यूजिंग एल्युमिनियम यूटेंसिल, कुकर, प्रेशर कुकर, कढ़ाई, पैन, मैनी अदर थिंग समटाइम वी यूज फ्रॉम मेड अप ऑफ एल्युमिनियम। वाई, बिकॉज
चलिए इसका आंसर आप पता करके मुझे बताएंगे, है ना, क्यों होता है। वैसे आपको हिंट कर देता हूँ, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ में एक ऑक्साइड की लेयर बनाता है। ये एल्युमिनियम है, मान लीजिए ये एल्युमिनियम है, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पर एक ऐसी सी लेयर बन जाएगी, किसकी, ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। और इस ऑक्साइड की लेयर की खास बात यह है कि और ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देती है। इट इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर। इसीलिए एल्युमिनियम के बने हुए ग्रिल्स और विंडोज़ में हम लोग पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये खुद अपना एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। तो एल्युमिनियम का बना हुआ सब्सटेंस सेल्फ प्रोटेक्शन कर लेता है, लेकिन आयरन में ऐसा नहीं होता है। आयरन का रस्टिंग हो जाता है, और रस्टिंग लगातार होता ही रहता है जब तक कि सारा का सारा आयरन क्या ना बन जाए, Fe2O3 ना बन जाए। लेकिन एल्युमिनियम में ऐसा नहीं है। एल्युमिनियम के ऊपर एक लेयर बन, जैसे इतना मैंने ब्लैक कलर का जो बनाया है, इतना बड़ा एक सब्सटेंस है, वो एल्युमिनियम का है, लेकिन उसके ऊपर एल्युमिनियम के ऑक्साइड का लेयर लग जाएगा। वैसे ये प्रोसेस भी क्या कहलाएगी बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। चलिए ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। वैसे जिसमें दोनों ये प्रोसेस होती हो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रेड माने रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, दोनों से मिलकर बना हुआ है रिएक्शन। चलिए हम अभी पढ़ क्या रहता है, अभी हम लोग कोरोजन पढ़ रहे हैं। तो किसी मेटल का अनवांटेड रिमूवल ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ एनी मेटल सब्सटेंस और एनी अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड कोरोजन, है ना। और अगर कोरोजन आयरन में हो रहा हो, द कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ध्यान रखेंगे, अगर चाहे तो लिख लें इसको, कोरोजन इन आयरन, कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, हम लोग उसको कहते हैं रस्टिंग। चलिए ठीक है, रस्टिंग कहते हैं। तो ये तो कोई कोरोजन की बात। आगे चलते हैं हम लोग, ये रेंसिडिटी का टॉपिक नहीं था, ये यहाँ लिख दिया था मैंने। आगे चलते हैं, तो हम लोग अभी क्या समझ लिया, अभी हमने समझा कोरोजन क्या है। अनदर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, दैट इज द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है सर, रेंसिडिटी देखिएगा, इट इज़ द कंडीशन प्रोड्यूस बाई, ऐसा है ये कि इसको आप समझिए, कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई क्या, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ, एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन जा रहा हो, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल ड्यू टू, है ना, ऑयल कॉजेज क्या करता है, कॉजेज चेंज इन टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ, टेस्ट एंड ऑर्डर माने स्मेल लिख सकते हैं, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी, इज कॉल्ड क्या कहते हैं, फूड इज कॉल्ड क्या कहते हैं यार, रेंसिडिटी। मतलब कुछ मिलाकर के तेल या तेल से बनी हुई चीज़, फैट की बनी हुई चीज़ में अगर बहुत देर तक बना के रख देंगे तो उसमें एक फुल ऑर्डर आने लगता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं यार, उस फूड का रेंसिडिटी हो गया उसमें, मतलब रेंसिडिटी मतलब रेंसिड हो गया, फूड स्पॉइल्ड हो गया, खराब हो गया, है ना, टेस्ट अच्छा नहीं आया मतलब खराब हो गया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम घर में, जैसे आप यहाँ डायग्राम में चिप्स देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर चिप्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, एक समझने के लिए मैंने डायग्राम यहाँ पर रखा है। अब देखिएगा, ये घर के बने हुए चिप्स होममेड हैं, अगर घर में मैंने फ्राई कर लिया है और इस चिप्स को आप बहुत देर तक आप रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, है ना। आप फ्राई किए और गरम गरम खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ख़राब हो जाएगा भाई, है ना। एक मुश्किल से 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रख सकते हैं, शाम तक रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप खाएंगे तो उसका टेस्ट बदल जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। लेकिन एक बात सोचिए, ये जो पैकेट्स में आते हैं, इस तरह के जो पैकेट यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये पैकेट में जो चिप्स रखा हुआ है, क्या क्या नाम लिखा हुआ है इसमें, इस तरह के पैकेट को हम यूज़ करते हैं तो 1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने बाद भी दुकान से खरीदते हैं और खाते हैं उसको हम लोग। तो ऐसा क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पर जो फूड रखा है इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार होती रहती है, और ऑयल और फूड इसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना। ऑयली फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड चेंज इट्स टेस्ट। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो खाने का आइटम है, जैसे चटनी ही क्यों ना हो, है ना, चटनी मतलब स्क्वैश, ये जो हम लोग ये खाते हैं, जेम्स खाते हैं और सॉस लेते हैं, टमाटो सॉस लाइक दैट, ये सब चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, देखिएगा, इसके 2 रीज़न हैं। पहला क्या रीज़न है, पहला, इसको हम लोग एयर टाइट
रखते हैं, क्या रखते हैं यार, एयर टाइट पैक करके रखा जाता है। दूसरा, इसमें चिप्स के पैकेट में क्या करते हैं, जब बनाते हैं तो आप देखेंगे चिप्स कम रहता है उसमें और पूरा खाली जगह भरी रहती है, उसमें क्या कर देते हैं, नॉन रिएक्टिव गैस, कैसी गैस, नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्शन ही ना करती हो, नॉन रिएक्टिव गैस, ऑक्सीजन की जगह उसमें नॉन रिएक्टिव गैस जैसे N2 डाई नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, है ना, जो रिएक्शन नहीं करती है। हीलियम भी फिल कर सकते हैं, नियॉन भी फिल कर सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, लेकिन नियॉन, आर्गन ये सब गैस फिल कर सकते हैं, लेकिन इन सब की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, ये इसकी अपेक्षा ये आसानी से बनाया जा सकता है, इसीलिए N2 गैस को फिल करते हैं। वैसे सबसे अच्छी तो होती है हीलियम गैस, हीलियम को आप फिल कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा और वो सालों साल तक ख़राब नहीं होगा। अगर कोई किसी चिप्स के आइटम में हीलियम गैस को फिल कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा आइडियम है। लेकिन एक बात है, हीलियम इज वन ऑफ द लाइटेस्ट गैस। अगर आप पैकेट को हाथ छोड़ देंगे, रख देंगे तो पैकेट ही उड़ जाएगा, क्योंकि हल्का है, तो हीलियम को आप नहीं भर सकते हैं, इसीलिए नहीं भरा जाता है और थोड़ा कॉस्टली भी है। इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं यहाँ पर। नाइट्रोजन गैस, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में है, मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में है कि N2 में ऐसा क्या स्ट्रक्चर होता है कि ये बहुत कम रिएक्टिव होता है, O2 से कम रिएक्टिव होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं N और N के बीच में। हम उसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एयर टाइट में रख सकते हैं या नॉन रिएक्टिव गैस फिल करते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं उसको, ये सब मैं क्या बता रहा हूँ भैया, मैं ये बता रहा हूँ कि रेंसिडिटी से बचें कैसे, है ना, रेंसिडिटी को अवॉइड कैसे किया जाए भैया, एयर टाइट में रखा जाए, है ना, ये सब किया जाए। एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या होता है सर, मतलब ऐसी चीजें जो ऑक्सीडेशन को रोकते हो, मतलब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है यार, मतलब किसी रिड्यूसिंग एजेंट को ले लिया जाए। मतलब क्या हुआ यार, मतलब ऐसा सब्सटेंस उस खाने में मिला दिया जाए, आप देखेंगे सॉस वगैरह में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, है ना, ब्यूटाइलेटेड बेंजीन, बहुत सारे हैं ना ऐसे, ब्यूटाइलेटेड मिथाइल बेंजीन, ब्यूटाइलेटेड मिथाइल बेंजीन, है ना, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबेंजोएट, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, प्रिजर्वेटिव भी कहते हैं लोग इसको। तो मेरा उस चीज़ से मतलब है कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसके नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे आएगा नहीं, लेकिन ये कह रहा था कि ये सब क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर उसमें ऑक्सीजन जाता भी है तो उस ऑक्सीजन को खुद ही ले लेते हैं और खाने को खराब होने से बचा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि रेंसिडिटी से फूड खराब हो जाता है, स्पेशली ऑयल, एंड द फूड कंसिस्ट ऑफ फैट एंड देयर ऑर्डर, स्मेल, टेस्ट गेट चेंज। ऐसे कंडीशंस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनमें से कुछ एक तरीका अपनाना चाहिए। चलिए जल्दी से कुछ और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, उसके बाद आगे चैप्टर का एंड करता हूं। चैप्टर इसके बाद खत्म हो गया है, आप चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ, आपको क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन है, मैं बुक में देखता हूँ, आपको क्वेश्चन ये बुक ब्लैक बोर्ड में दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन दैट फॉलोइंग रिएक्शन। तो जल्दी से देखिएगा कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है, इसको मिटा देता हूँ फिर से और फिर यहाँ लिखता हूँ, है ना। मैंने यहाँ क्या देखा, मैंने ये देखा कि मैंने रिएक्शन लिखा कि मैंने लिखा Na+O2 ये बन जाता है Na2O, ये क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है। तो देखिएगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस हो गया है, चलिए लिखा हुआ है। अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, क्या पूछा है इसमें, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड। देखिएगा किसको ऑक्सीजन मिला है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है, जिसको ऑक्सीजन मिला हो, सोचिए सोडियम, और सोडियम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन होगा, सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन होगा यार, O2 होगा, है ना, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। अच्छा ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है ना, गिव एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो तो खराब से बन जाएगा होगा। चलिए ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आया करते हैं। कई बार तो एक ऐसा क्वेश्चन आया है कि सब्सटेंस एक्स को गर्म करते हैं तो ब्लैक कलर बन जाता है, फिर उसको हाइड्रोजन से गर्म करते हैं तो वापस से वो
ब्राउन बन जाता है तो बताइए एक्स क्या है, तो एक्स क्या है, कॉपर है ना। और जो ब्लैक कलर बना है वो क्या है, वो कॉपर ऑक्साइड है। ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस की 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे। अगर कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उसको हेल्प कर सकूं। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में विद द एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तब तक के लिए मेहनत करिए। थैंक यू।